एक मर्डर केस तो ये है ही है, साथ में लव जिहाद का तो साफ सुथरा सामने दिखाई दे रहा है मामला है कि जब लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है और उसने उसको टुकड़ों में बांटा, इतना बुरी तरह उसको चाकू मारा है, पत्थर से कुचला है, तो आज तक ये लव जिहाद के मामले में ही अभी तक हुआ है। शुरू से हम देखते आ रहे हैं। मेरी नज़र में जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे ना, सब तमाशबीन थे और जितने आदमी और लड़के थे ना, वो नपुंसक थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। ये जो एक हादसा हुआ है के बाद एक ऐसे हादसे सामने आना, चाहे वो श्रद्धा आफ्ताब का हो, बाद में इनको लव जिहाद का जो नाम दिया जाता है, क्या लगता है कि इस एंगल से जो है वो यहाँ पे मैडम एक मर्डर केस तो ये है ही है, साथ में लव जिहाद का तो साफ सुथरा सामने दिखाई दे रहा है मामला है कि जब लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है और उसने उसको टुकड़ों में बांटा, इतना बुरी तरह उसको चाकू मारा है, पत्थर से कुचला है, तो आज तक ये लव जिहाद के मामले में ही अभी तक हुआ है। शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि इसके अलावा जब वो मुसलमान है तो हिंदू बन के उसके सामने आया है और अपने आप को हिंदू दिखा रहा है और खुद मुसलमान है, तो सीधी सीधी लव जिहाद की कहानी है ये। तो एक प्रकार से लड़की को बरगलाया गया है कि वो हिंदू है और लेकिन पता लग रहा है कि मुसलमान है। हाथ में कलावा बांधना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन के अपने आप को हिंदू की तरह बन के उसके प्यार में जाल में फंसाना। उसके बाद अगर लड़की को हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता चला हो या कोई बात हो, लड़की ने उसे दूरी बनानी चाहिए, ये पता लगा है कि दूरी बनाने का जो कारण बताया जा रहा है वो अभी पोस्टमार्टम में भी दिखा रहे हैं कि लड़की के बॉडी के ऊपर किसी प्रवीण नाम के लड़के का जो है वो टैटू था, जिसको लेके लगातार जो है लड़ाई जो है साहिल और साक्षी के बीच में चल। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मेन है कि भाई साहिल ने मर्डर किया है और वो हिंदू बन के उसके साथ टच में था और हिंदू की तरह रहता था, तो लव जिहाद का मामला है। और लव जिहाद में आज तक चाहे श्रद्धा हो, चाहे निकिता तोमर हो, चाहे अब साक्षी हो, चाहे एक अमन बिहार में एक बच्ची का हुआ था, तो इस तरीके से सारे लव जिहाद में ही बच्चियों को मर्डर किया गया है। तो ये साफ सुथरा मर्डर लव जिहाद का ही केस है ये सारा। जी लग रहा है मतलब जिस तरीके से वहाँ पे लोग जो हैं, क्योंकि आते जाते फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं और अपने घर से भी लड़की जो है वो इतने दूर तक वहाँ पे घटनास्थल तक वहाँ पे पहुँची है, बात कर रही हैं, किसी ने भी बचाने की, बीच बचाव करने की कोशिश जो है वो क्यों नहीं? मेरी नज़र में जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे ना, सब तमाशबीन थे और जितने आदमी और लड़के थे ना, वो नपुंसक थे। वो एक बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए। इज्जत तो दूर की बात है, उसको जान से मारा जा रहा था, चाकुओं से गोदा जा रहा था। अगर वो पास पड़े हुए पत्थरों को उठाकर मारना शुरू कर देते तो क्या उसके हाथ से चाकू गिरना जाता? क्या वो लड़की की सांसें वापस नहीं आ जाती? थोड़ी बहुत चोट आती, लेकिन बच्ची बच तो जाती और वो कानून के शिकंजे में होता, इतना बड़ा कांड होने से बच जाता। लेकिन सब लोग उसकी मौत का इंतजार करते रह गए कि किस तरीके से मार रहा है, कैसे पत्थर उठा के उसका सर कुछ। हैरत अंगेज जो एक बात है कि जिस घर के आगे इस घटना को जो है वो अंजाम दिया गया, उस घर के अंदर उस वक्त लोग जो है वो मौजूद थे। किसी के घर के दरवाजे पे इस तरीके की कोई वारदात हो रही है, अंदर से भी कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। बिल्कुल, जब सामने खड़ा हुआ बंदा कोई बाहर नहीं, किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो घर के दरवाजे की चौखट पे अगर मर्डर हो रहा है तो कोई घर से कैसे निकलता है? जब वो 2 कदम पीछे हट के लौटता है साहिल, तो घर से लोग निकल कर आते हैं और फिर साइड में खड़े हो जाते हैं। वो दोबारा आके हैवानियत के हद पार करते हुए पत्थर मारता है, फिर दोबारा उसको देखते हैं और फिर हट जाते हैं और बाद में आके भीड़ लगा लेते हैं। अरे मरे हुए के आगे भीड़ लगा के क्या कर लोगे तुम लोग, जब जिंदा नहीं बचा पाए उसको? तो ये तो लोगों की एक महीने से वो अपनी किसी, ये बताया जा रहा है कि 1 महीने से अपनी किसी नीतू नाम की सहेली के साथ जो है रह रही थी। हाँ, ये बात भी लोगों की मतलब फुटेज वगैरह से मुझे पता लग रही है कि पिछले 10 दिनों से, महीने से नहीं 10 दिनों से अपने घर से वो जाकर अपनी फ्रेंड के यहाँ पे रह रही थी, नीतू के पास। 10 दिन से वहीं पे थी और जो भी केस है, जो भी कुछ है, वो ज़्यादातर नीतू को ही पता होगा कि इस लड़के के साथ किस प्रकार से कैसे क्या संबंध थे और किस लिए क्यों यह वारदात को अंजाम दिया गया। जी, तो देखिए तमाम लोगों से भी हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की राय भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर जो है जिस तरीके से चारों तरफ जो है लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जहाँ पे नीतू रहती थी। उनका दिन रात का यहाँ से निकलना पड़ना यहाँ पे होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तमाशबीन करके जो है वो लोग देखते रहे और साक्षी जो है वो दम तोड़ती रही। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर से सुरक्षा के ऊपर जो है वो खड़ा होता है कि अब जब वारदात हो जाती है उसके बाद जो है नेताओं का आना जाना यहाँ पे शुरू हो जाता है। अभी कैबिनेट मंत्री जो है, और बात की जाए शिक्षा मंत्री आतिशी यहाँ पे पहुँची आम आदमी पार्टी से, तमाम जो है आए गए नेताओं का यहाँ पे आना जाना वो चल रहा है। आपको बता दें यहाँ पे विधायक जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। लगातार जो है सुरक्षा, हालांकि कहीं ना कहीं जो CCTV कैमरा जो है वो लगाए गए, जिनकी वजह से जो है वारदात पूरी जो है वो सामने आ सकी, पूरी वारदात के बारे में जो पता चल सका। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।